गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 28 फरवरी 1992 92। आज प्रातः गुरुदेव के यहाँ हम सभी बैठे थे। अचानक मेरी निगाह गुंजन पर गई। मैंने महसूस किया गुंजन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है, जबकि एक हफ्ते तक उसे चिकन पॉक्स से परेशानी रही। शरीर उसका बहुत ही रुग्ण हो गया था। मात्र 2 दिन में ही, जबकि मंगलवार को ही पूजा हुई और शुक्रवार को वह मुझे पूर्ण स्वस्थ दिखाई पड़ रही थी। उसकी पुष्टि आज उषा ने भी की। यह सब गुरुदेव की कृपा ही कहिए। वहां का प्रसाद उसे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कराता रहा। आज की शाम भगवत चर्चा के साथ बीती। एक दिन पहले की गोष्ठी में गुंजन द्वारा पूछे गए प्रश्न पर वंदना से और शिखा से पुनः उत्तर पूछा गया। गुंजन ने प्रश्न किए कि विवाह का औचित्य क्या है? कुंवारी लड़कियां क्या तीज और करवा चौथ नहीं करती? ईश्वर के लिए जब वह जीती हैं तो जरूरी है कि वह पुनः किसी और के साथ विवाह करें? इत्यादि। गुरुदेव ने उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछा। आज सभी महिलाओं ने 7 वचन की और उन्हें 7 फेरों के बाद क्या लगता है कि वह पूर्ण रूप से अपने पति को पति की तरह मान करके जीवन जिएंगी? इस तरह की बातें आपस में हो रही थी। गुरुदेव ने सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। संक्षिप्त में उसके उत्तर ये हैं। विवाह एक धार्मिक बंधन रहा है। प्रकृति एवं माया के सहयोग से सृष्टि का सृजन होता है। संसार में अधर्म की बढ़ोतरी न होने पाए, इसीलिए स्त्री और पुरुष विवाहोपरांत सत्कर्म की तरफ अग्रसित हों। स्त्री और पुरुष दोनों ही एक स्वरूप हो करके मोक्ष की तरफ के मार्ग को प्रशस्त करें और इसमें दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। यदि कुंवारी लड़कियां भगवान का स्वरूप में पति को मानती हैं तो उसके साथ वह धर्म पथ की तरफ चले। ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न तरीके से आज सब लोगों के सामने गुरुदेव ने बताए। इसके पश्चात 29 फरवरी शनिवार। आज प्रातः मैं और गुंजन गुरुदेव के पास रहे। घटित घटनाओं के विषय में उनसे वार्तालाप हुई। जैसे उनके वंश में गुरुदेव की दादी ने गुरुदेव को इन सभी घटनाओं के विषय में जानकारी दी, जिसको उन्होंने हमें बताया। हम उन्हीं के शब्दों में लिख रहे हैं। दादी कहती थी कि दादा के यहाँ उनसे मिलने एक फकीर आया करता था। वह अक्सर प्रातःकाल 4 बजे या 5 बजे के बीच में आता। वह जब आता था तो दादी को उसके लिए कुछ नाश्ता बनाना पड़ता। वह घर का काम सामान व्यवस्था करके बाहर से मंगवाती और फिर उसे नाश्ता कराती। अतः उसके लिए घर में बनाना पड़ता। दादी उसके समय आने पर और नाश्ता बनाने के कारण अंदर ही अंदर झुंझलाती और कहती कि तुम्हें पुत्र तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा पहला,
तुम उसकी पूजा अवश्य करना, अपने हाथों से उसका स्नान कराना, दूध से भी स्नान कराना, इत्यादि बातें। एक समय की बात है कि दादी और दादा तांगा पर बैठ करके डॉक्टर भोलानाथ, जो कि अब जीवित नहीं है, बेनिया बाग पे रहते थे, उनसे मिलने जा रहे थे। उन्हें उनका अच्छा संबंध रहा। अचानक दादी की निगाह बेनिया बाग के मैदान में खड़े उस फकीर पर पड़ी। उस समय प्रातः के 5 बजे भोर का समय था। वह फकीर वहीं पर था। दादा से जो मिलने आता, वह अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाए था। उसने हाथों से ऊपर की तरफ से आता वह एक कटोरा चला आ रहा था। कटोरा हाथ में आते ही उसने हाथ से उस कटोरे के सामान को मुंह लगा करके पी लिया और फिर कटोरे को आकाश की ओर उछाल दिया। कटोरा ऊपर की ओर चला गया। दादी और दादा को यह दिखाई पड़ रहा था। उस समय दादी इस बात पर बहुत दुखी हुई कि मैं इस फकीर के आने पर नाराज होती थी। इतने में उस फकीर की निगाह दादा और दादी पर पड़ गई। वह फकीर उसी समय और उसी जगह से खड़े खड़े ही विलुप्त हो गया और फिर वह फकीर कभी भी हमारे यहाँ नहीं आया। दादी ने ऐसा बताया। एक फकीर मुसलमान था, वह मांस खाता, अतः उसके कारण दादा भी उसके लिए मांस मंगवाते। एक बार गंगा जी स्नान करने जाते समय उन्होंने उसके लिए मांस खरीदकर अपने साथ लेते गए। ध्यान नहीं रहा, उन्होंने मांस की पोटली वहीं घाट पे छतरी पर रख दी और गमछा पहनकर गंगा स्नान करने लगे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि छतरी पर तो मांस की पोटली पड़ी है। उन्हें बहुत कष्ट हुआ। अब वो यह क्या करें? यह मैंने क्या कर दिया? उन्होंने उस घटिया से कहा, महाराज, तुम मुझसे सोने की यह चूड़ी ले लो और यहां पर दूसरी छतरी लगवा लो। मैंने इसके ऊपर मांस की पोटली रख दी है। अब तो घटिया अचंभित हो गया। उसकी रोजी रोटी का प्रश्न था। खैर, पोटली को फेंकने के लिए वह उठाने गया तो उसमें से सुगंध आ रही थी। खोलकर देखा तो गुलाब के फूल थे। दादा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो मांस ही खरीद करके पोटली रखी थी। उन्होंने उसके बाद से मांस को खरीदना छोड़ दिया। आइए, इसके बाद 2 तारीख 2 मार्च 92 महाशिवरात्रि सोमवार। अच्छा, आज प्रातःकाल मैं गुंजन गुरु स्थल पर पहुंचे। वहां मंदिर में कपड़े तथा कृष्ण को और राधिका को वस्त्र बदले जा रहे थे। बदलाव और सफाई होने के कारण गुरुदेव कमरे से बाहर आए। आज 4 बजे प्रातः से ही कार्य प्रारंभ हो गया था। गुरुदेव करीबन 8 बजे कमरे में आए। उस समय वंदना, शिखा, कमल, प्रमोद जी, दिल्ली वाले, निशा थे। गुरुदेव को माल्यार्पण, चरण प्रक्षालन, दूध से, गंगा जल से, चंदन लेपन, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया गया। सभी ने क्रमशः आरती की। वंदना के तदोपरांत चरण जल ग्रहण किया, प्रसाद प्राप्त किया। ठंडई बनाने की कार्यवाही में सब कोई लग गए। सायंकाल 3 बजे में ठंडई और भांग बनी। पुनः कीर्तन हुआ। सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन रात्रि में
हम गुंजन उषा वहीं पर रुके। मन ऐसा कर रहा था कि रात्रि यहीं पर थम जाए और हम यहीं पर रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव होता तो गुरुदेव स्वयं ही इसे कर लेते। इसके पश्चात 7 मार्च 92, आज इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। चलें गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।